हम आपको बताने वाले हैं कि इनकम टैक्स रिटर्न आप कैसे फाइल कर सकते हैं। यदि आप सैलरी पर्सन हैं और आपकी इनकम बेसिक एग्जम्प्ट लिमिट 4 लाख से ज़्यादा है और 12 लाख से कम है तो भी आपको रिटर्न भरना कंपलसरी होता है, और यदि 12 लाख से ज़्यादा है तो भी आपको रिटर्न भरना कंपलसरी है। तो इस वीडियो में हम स्टेप बाय स्टेप आपको बताने वाले हैं फुल प्रोसेस। आपके पास 2 चीज़ें होनी चाहिए रिटर्न भरने के लिए, एक तो फॉर्म नंबर 16 और दूसरा होता है फॉर्म नंबर 26 AS। तो उसको हम वेबसाइट पे यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपको शुरू से बताते हैं, गूगल से एकदम शुरू से। तो यहाँ पर आपको लिख देना है ई फाइलिंग। तो भी कुछ इस प्रकार का इंटरफेस आपके सामने खुलकर आ जाएगा, इस पर आपको क्लिक कर देना है। खुल रहा है, और खुलने के बाद कुछ इस प्रकार का इंटरफेस आएगा आपके सामने। यहाँ पर लॉगिन पैन नंबर और ये दिया हुआ है, और यदि आपने रजिस्टर नहीं किया तो आप रजिस्टर कर सकते हो, और आपके पास पासवर्ड और यूजर आईडी है तो आप यहाँ डालकर ओपन कर सकते हैं। तो हमारे पास पासवर्ड और यूजर आईडी है, इसलिए हम यहाँ से इसको ओपन कर लेते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पर डाल देते हैं। क्या काम करना, फॉर्म नंबर 16 तो आपके पास है ही, अब आपको डाउनलोड करना है फॉर्म नंबर 26 AS। तो ठीक है, तो यहाँ पर जाना है आपको ई फाइलिंग में, यहाँ पर इनकम टैक्स रिटर्न में जाना है, उसके बाद आपको यहाँ आना है और ये है व्यू फॉर्म नंबर 26A, इसको आपको डाउनलोड कर लेना है। ठीक है जी, ये इस पर आई एग्री पे क्लिक कर देना है, प्रोसीड कर देना है। क्लिक है टू व्यू क्रेडिट टैक्स। ठीक है, 26AS इसलिए डाउनलोड करते हैं, इससे आपको पता चल जाता है कि आपका जो इनकम टैक्स कटा है, जो डिपार्टमेंट ने काटा है, वो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को जमा किया है या नहीं किया है। ठीक है, तो ये हमने इनका डाउनलोड कर लिया है। तो ये आप देख सकते हैं इसमें डाउनलोड हो गया, इससे टोटल पता चल जाता है। ठीक है, अब हम इसको जो है शुरू से वेबसाइट पे जाते हैं। तो यहाँ पर आपको कुछ इस प्रकार का इंटरफेस होगा। यहाँ आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको दिया है फाइल नाउ का ऑप्शन, तो आपको इस पर क्लिक कर देना है। उसके बाद आपसे पूछेगा 2026-27 करंट ईयर करेक्ट है, इसको यही रहने देना है। उसके बाद ऑनलाइन पर आपको क्लिक कर देना है, कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है। उसके बाद बोल रहा है स्टार्ट न्यू फाइलिंग, तो इस पर आपको क्लिक कर देना है। उसके बाद इस प्रकार का इंटरफेस आएगा, इंडिविजुअल हब अदर, आपको इंडिविजुअल पर क्लिक कर देना है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर आई नो विच ITR फॉर्म, या यहाँ पर आपको सेलेक्ट करना है ITR 1 2 3 4 कौन सा। तो सैलरी, यदि आप सैलरी पर्सन है तो आपको ITR 1 करना पड़ेगा। इसमें कौन कौन आते हैं, हैविंग इनकम फ्रॉम सैलरीज, हाउस प्रॉपर्टी, अदर सोर्सेज, इंटरेस्ट, म्यूचुअल फंड या शेयर मार्केट वगैरह। तो ये आप इसको सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद प्रोसीड विद ITR 1 पे आपको क्लिक करना है। उस कुछ इस प्रकार का डिस्क्लेमर आएगा, आपको उस पर ओके कर देना है। ठीक है जी, उसके बाद इस प्रकार का आपके सामने इंटरफेस आएगा, आपको लेट्स गेट पर स्टार्ट कर देना है। ठीक है जी, उसके बाद आपके सामने आएगा ये। तो यहाँ पर आपको ऑप्शन मिल रहा है आर यू फाइलिंग द इनकम टैक्स रिटर्न फॉर एनी ऑफ द फॉलोइंग रीजन, आपको देना पड़ेगा। तो यहाँ पर लिखा हुआ है टैक्सेबल इनकम इज मोर देन बेसिक एग्जाम्पशन लिमिट। ठीक है, फाइल रिटर्न रिटर्न इनकम टू फाइल एनी मोर बिलो मेंशन्ड कंडीशन एज पर द। तो यहाँ पर आपको करना है टैक्सेबल इनकम जो हमारी बेसिक से बेसिक एग्जाम्पशन लिमिट से ज़्यादा है, उस पर आपको क्लिक कर देना है। ठीक है जी, उसके बाद आपको नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। ठीक है, फिर इंटरफेस इस प्रकार का डिस्क्लेमर आएगा, उसको भी आपको एक एक कर देना है। उसके बाद ये आपको सामने इस प्रकार का इंटरफेस खुलकर आ जाएगा। ठीक है, और ये आने के बाद ये आप देख सकते हैं 5 चरणों में आपको ये डाटा कंप्लीट करना होता है, इसको भरना है एक एक बार एक एक करके। तो इनको 5 को कंप्लीट करेंगे। तो सबसे पहले है पर्सनल इन्फॉर्मेशन, तो इसको मैं ओपन कर देता हूँ। ठीक है, इस प्रकार का हमारा नाम, एड्रेस, पता सब कुछ आ जाएगा। तो इसमें नाम पता वाला एड्रेस है, इसको तो लेते नहीं, यहाँ से ले लेते हैं। ठीक है, ये फाइलिंग सेक्शन। तो सबसे पहले पूछ रहा है फाइलिंग, सॉरी ये यहाँ पूछ रहा है नेचर ऑफ गवर्नमेंट। तो आप यहाँ पर डाल सकते हैं हमारा सेंटर, तो हमने सेंटर डाल दिया, आप अपने अनुसार चुन सकते हैं। उसके बाद पूछ रहा है रिटर्न फाइल ऑन और बिफोर ड्यू डेट, तो बिफोर है हमारा, सही टाइम पर है, तो ये सही है। उसके बाद नेक्स्ट चलेंगे, नेक्स्ट का ऑप्शन दे रहा है यहाँ पर ओल्ड टैक्स रिज्यूम या न्यू टैक्स रिज्यूम। आपने जो ऑप्शन अपने डिपार्टमेंट को दिया था उस अनुसार से ये हमारा न्यू था, तो हमने न्यू पे क्लिक कर रखा है, सही है। उसके बाद नो बैंक डिटेल, अगर आपका ऐड नहीं है तो आप ऐड कर सकते हैं, यदि है तो उससे छेड़ने की जरूरत नहीं है। फिर नेक्स्ट कंटिन्यू पे इसको कन्फर्म कर देते हैं। तो ये हमारा कंफर्म हो गया है, पहला चरण इसका कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट है ग्रॉस टोटल इनकम। ठीक है जी, तो अब यहाँ पर अपने चलते हैं। ठीक है, अब ये आ गया हमारा ग्रॉस टोटल इनकम, मैचिंग कर लेते हैं जो हमारा फॉर्म नंबर 16 है। इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस, इनकम तो है ही, फॉर्म नंबर 16 के अनुसार यहाँ पर भर देते हैं। ठीक है, फिर यहाँ पर क्लिक कर देते हैं ग्रॉस सैलरी। ठीक है, तो हमारी ग्रॉस सैलरी है 20,18,000, हमने भर दिया है यहाँ पर। ठीक है जी, ये नेक्स्ट आ गया है। उसके पास टोटल जो हमारी इनकम है, तो ये हमारी आ गई है एग्जेम्प्ट अलाउंस। कुछ एग्जेम्प्ट करवाना अगर आप चाहते हैं तो यहाँ पर आप एग्जेम्प्ट कर सकते हैं, और ऐड अनदर पर क्लिक करके आप कर सकते हैं। तो उसके बाद ये माइनस हो जाएगा। लेकिन हमारा न्यू टैक्स रेज्यूम था, तो इसलिए हमारे लिए कोई एग्जाम्प्ट नहीं, 2,18,993 रुपये हमारी क्या है, फॉर्म नंबर 16 के अनुसार है। ठीक है, तो 2,18,993। अब इसके बाद हम सेव कर देंगे और नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे।
स्टैंडर्ड डिडक्शन तो इसमें है नहीं, ठीक है, सेव हो गया, ये आ गया, ठीक है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट आ गया 20,18,000, ये आ गया। हमारी ये स्टैंडर्ड डिडक्शन ऑटोमेटिक आ गई है। यहाँ पर ये माइनस होने के बाद हमारा बचा 19,43,993 रुपये, ठीक है। उसके बाद यू हैव इनकम टैक्स फ्रॉम अदर सोर्सेज। अगर आपको अदर सोर्सेज हाउस प्रॉपर्टी वगैरह कुछ है तो आप यहाँ पर भर सकते हैं। हाउस प्रॉपर्टी से इंटरेस्ट कुछ है तो, नहीं तो आप इसको छोड़ सकते हैं। इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज से 57,669 रुपये का एग्जम्पशन टैक्स डिडक्शन हमारा ये भी नील है, तो इस पर आप कंफर्म पे क्लिक कर देते हैं, नेक्स्ट पे चलते हैं। उसके बाद टैक्स पैड पर चलते हैं, ठीक है। टैक्स पैड पर चलते हैं, यहाँ पर इसको क्लिक करके देख लेते हैं यदि कुछ है तो ये द एजी ग्रुप सेंटर इनकम चार्जेबल अंडर हेड, जिस पर इनकम टैक्स लगा है तो वो ये है टोटल, ठीक है जी। इसको क्लिक कर लेते हैं एक बार, ताकि हमारे पास जो है TDS 1 टैक्स डिटेल जो इनकम वाला है, और इसको एडिट कर देते हैं यदि उसमें फाइनेंस ईयर वगैरह कुछ मांगा होगा बाद में, नहीं है तो जो हमारी जितनी हमारी इनकम पे इंटरेस्ट था, इनकम टैक्स आया वो ये हो गया, ठीक है। उसके बाद डिटेल्स ऑफ अदर सोर्सेज, स्टेट बैंक इंडिया से इतना ये डिविडेंड वगैरह जो भी इनको प्राप्त हुआ है, इंटरेस्ट वगैरह, तो ये है। इसको सेलेक्ट करके चेक कर लेते हैं, एडिटिंग पे देख लेते हैं कुछ, तो ये तो होगा नहीं इसमें, क्योंकि इसके लिए ITR 2 भरना पड़ेगा, तो इसको हम लोग जो है डिलीट कर देते हैं, नहीं तो इस पर नहीं हो पाएगा। 194 ए फ्रॉम इंटरेस्ट अदर करके आ रहा है, डिलीट कर देते हैं। इसके लिए ITR 2 भरना पड़ेगा, ठीक है। इसको हमने हटा दिया, ओके। नेक्स्ट सोर्सेज है, इस पर कुछ नहीं है, ठीक है। अगर आपका कुछ है तो आप भर सकते हैं। उसके बाद चलते हैं कन्फर्मेशन पे। टोटल टैक्स पेड क्या है, 1,96,350 रुपये। कन्फर्म पे क्लिक कर देते हैं, ठीक है जी। हमारा ये हो गया है। फॉर्म नंबर 16 के अनुसार हमारा टैक्स कितना था चेक कर लेंगे। 1,96,350 रुपये करेक्ट है हमारा, ठीक है जी। जितना हमने पेड किया उतना ही आ रहा है। वेरीफाई और टैक्स लाइबिलिटी डिटेल को चेक कर लेते हैं, इसकी तारीख सही है। हेल्थ एजुकेशन केसेस 4% इतना, टोटल ये भी सही है, 2,18,835 रुपये इंटरेस्ट। तो ये आप एक बार इसको पढ़ सकते हैं, इंटरेस्ट पेबल, टोटल इंटरेस्ट एंड पेबल 1,230 रुपये, ठीक है। उसके बाद कंफर्म कर देते हैं इसको। उसके बाद ये हमारे पाँचों चरण कंप्लीट हो गए हैं, और उसके बाद इसको प्रोसीड टू वेरिफिकेशन पर क्लिक कर देते हैं, आपको क्लिक कर देना है, ठीक है जी। इस प्रकार का इंटरफेस आ जाएगा। आपका कोई भी जो है क्लेम नहीं हो रहा है, क्योंकि आपने न्यू टैक्स रिज्यूम दिया था, तो इस प्रकार से आपकी डिटेल आ जाएगी। एक बार इसको चेक कर लेना है। उसके बाद अब देखो यहाँ पर देख लेना, हमेशा अमाउंट पेबल अगर आपका आ रहा होगा यहाँ पर जीरो, यहाँ पर कुछ आएगा तो मतलब आपको पे करना है, तो ये हमेशा इसको ध्यान में रखना है। तो हमारा सब कुछ सही है। अब प्रीव्यू एंड सबमिट पे इसको क्लिक कर देते हैं, नेक्स्ट, ठीक है जी। कुछ इस प्रकार का इंटरफेस आएगा आपके सामने। उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर क्लिक कर देना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर प्लेस डाल देना है, और उसके बाद नीचे आएंगे आप, तो यहाँ पर प्रोसीड टू वैलिडेशन पर आपको क्लिक कर देना है, ठीक है जी। तो यहाँ पर कुछ एरर आ रहा है, इनका बोल रहा है इज द सेकेंडरी एड्रेस सेम, तो इस एरर को हम ठीक कर देते हैं, ठीक है। अपलोड लेवल वैलिडेशन ITR 1 सक्सेसफुल हो गया। प्रोसीड टू वेरिफिकेशन, अब इसको वेरीफाई कर लेते हैं, ठीक है। तो उसके बाद आपके सामने कुछ इस प्रकार के इंटरफेस आएंगे, कंप्लीट योर वेरिफिकेशन, ई वेरीफाई नाउ इंस्टेड वेरीफाई बाय आधार OTP विद। तो हम आधार OTP पहले ऑप्शन के माध्यम से ही इसको वेरीफाई कर लेते हैं, इस पर क्लिक कर देना है। उसके बाद आपको कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है, ठीक है। कुछ इस प्रकार का इंटरफेस आएगा आपके सामने खुलने के बाद। आपको क्या करना है, यहाँ पर पहला ही ऑप्शन दे रहा है, आई वुड लाइक टू वेरीफाई यूजिंग OTP विद मोबाइल नंबर आधार, तो मैं ये वाला पसंद करूँगा और इसको कंटिन्यू पे क्लिक कर दूँगा, ठीक है। जनरेट OTP क्लिक कर देते हैं, ठीक है। प्लीज़ तो इसको सबमिट कर देते हैं। तो ये हमारा सबमिट लेवल भी सक्सेसफुल हो गया, प्रोसीड कर देते हैं। ये हमारा जो है ई वेरीफाई भी सक्सेसफुल हो गया, और यहाँ पर आप अपने रिसिप्ट को डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आप चेक कर सकते हैं कि हमने क्या भरा, क्या